ये डिक्टेशन 70 वर्ड पर मिनट होगी और शब्द 400 होंगे। इसे बिल्कुल राजस्थान हाई कोर्ट की तरह ही बोला जाएगा, जैसा कि राजस्थान हाई कोर्ट में बोला जाता है। पहले थोड़ा स्पीड से बोला जाता है, इससे बच्चे घबरा जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। तो उसी को आदत में लाने के लिए हम पहले स्पीड से बोलेंगे, लेकिन शब्द 420 ही होंगे और बीच बीच में ऊपर नीचे करते रहेंगे। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। इस प्रकार किसी सहस्वामी द्वारा फाइल किया गया वाद विधि की दृष्टि से संधर्य है। सहस्वामी के लिए किराया नियंत्रक के समक्ष बेदखली कार्यवाही आरंभ करने से पूर्व यह दर्शित करना आवश्यक नहीं है कि उसने अन्य सहस्वामियों से विकल्प या संपत्ति ले ली थी। तथापि यदि कोई सहस्वामी इसके संबंध में आक्षेप करता है तो वह एक सुसंगत तथ्य हो सकता है। वर्तमान मामले में अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं लाया गया है कि बेदखली कार्यवाहियों के संबंध में आक्षेप किया था। उच्च न्यायालय ने, जैसा कि इसमें इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के उपर्युक्त विनिश्चयों और उसके द्वारा किए गए अन्य विनिश्चयों की श्रृंखला और निकाले गए निष्कर्षों का अविलंब लेने के पश्चात अपीलार्थी के इस तर्क को नामंजूर कर दिया कि जसराज सिंह कुटुंब के कर्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ज्येष्ठ सदस्य भाई अर्थात धूमनराज सिंह, जो कि हिंदू अविभक्त कुटुंब का ज्येष्ठतम सदस्य था, जीवित था। हमारे द्वारा इसमें इसके पूर्व किए गए विचार विमर्श और त्रिभुवनदास और सुनील कुमार वाले मामले में अधिकथित सिद्धांतों पर विचार करने के पश्चात हम उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों में न तो कोई त्रुटि पाते हैं और न ही उनसे असहमत होने का कोई कारण पाते हैं। यह सही है कि सुनील कुमार और त्रिभुवन दास वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि इसमें इससे पूर्व उल्लेख किया गया है, केवल आपवादिक परिस्थितियों में ही कनिष्ठ सदस्य कुटुंब के कर्ता के रूप में कार्य कर सकता है, किंतु हम यहाँ यह उल्लेख करने का साहस करते हैं कि हिंदू अविभक्त कुटुंब का ज्येष्ठ सदस्य धूमनराज सिंह स्वीकृत रूप से लंबे समय से यूनाइटेड किंगडम में स्थायी रूप से रह रहा था। त्रिभुवन दास वाले मामले में ही यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि हिंदू अविभक्त
कुटुंब का कर्ता किसी दूरस्थ स्थान पर है और युक्ति युक्त समय के भीतर उसके लौटने की संभावना नहीं है तो कनिष्ठ सदस्य कुटुंब के कर्ता के रूप में कार्य कर सकेगा। प्रस्तुत मामले में ज्येष्ठ भाई धूमन राज सिंह, जो कि स्थायी रूप से यूनाइटेड किंगडम में निवास कर रहा है, संयुक्त कौटुंबिक संपत्ति को संभालने की स्थिति में नहीं था और इसी कारण से उसने स्वयं जसराज सिंह के पक्ष में एक मुख्तारनामा निष्पादित किया है। इसके अतिरिक्त जसराज सिंह द्वारा वाद फाइल करने के संबंध में न तो धूमन राज सिंह द्वारा और न ही हिंदू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य द्वारा कोई विरोध किया गया है। इसके अलावा हमारी राय में किराएदार जसराज सिंह की ओर से फाइल किए गए वाद की संदर्भिता के संबंध में प्रश्न नहीं उठा सकता, क्योंकि हमें अभिलेख से यह पता चला है कि आरंभ से ही जसराज सिंह किराएदार से किराया वसूल कर रहा था। अगर डिक्टेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर रोज़ एक लीगल डिक्टेशन लिखने का मौका मिले और हर रोज़ आपको एक नोटिफिकेशन मिले एक डिक्टेशन का, ताकि आप राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी वैकेंसी निर्धारित कर सकें।